ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या हरियाणा में हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी? आपसे शुरू करते हैं। आप सीनियर हैं। नहीं सुरेंद्र जी प्लीज। सीनियर तो नहीं आप सबसे बड़ी पार्टी आपकी है। प्लीज 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 शुरू करिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है। धन्यवाद इसके लिए। चलिए पहले आप नहीं शुरू करना। संजय जी, आपके मुझे लगता है चाहे क्रिकेट हो चाहे पॉलिटिक्स हो, हैट्रिक लगाना इतना आसान नहीं होता है। गेंदबाजी भी जब बॉलर करता है तो हैट्रिक लेना कभी कभी हैट्रिक लगा पाता है। सेंचुरी भी जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो लगातार 3 मैच में सेंचुरी बनाना आसान नहीं है। मुझे लग रहा है हरियाणा में बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाना आसान नहीं होगा। जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाए तब तक कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखें, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह का चुनावी दंगल हरियाणा में दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस बीजेपी के लिए थोड़ी तो मुश्किल दिखाई पड़ती है। कांग्रेस एक कड़ी चुनौती दे रही है बीजेपी को। अभी वोट में कुछ दिन बाकी हैं, हो सकता है चीजें बदलें, लेकिन इस वक्त तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए हैट्रिक लगा पाना मुश्किल साबित है। देखिए, जैसा आपने कहा कि हैट्रिक लगाना हमेशा मुश्किल होता है, मेरा तो इसमें एक बात और कहनी है कि ये जो हरियाणा के अंदर चुनाव है, ये सुपर ओवर तक जाने वाला है। अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि क्या हो रहा है, लेकिन जितनी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की, एक बात तो तय है कि बीजेपी की सरकार किसी हाल में भी अब हरियाणा में नहीं बन रही है। लोग बहुत परेशान हैं, नाराज हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो खिलाड़ियों का मामला हो, चाहे वो महिलाओं का मामला हो। लगभग हर आदमी, किसान, मजदूर, महिलाएं, खिलाड़ी हरियाणा में दुखी और नाराज है। ऊपर से उनको एक बात और दिखाई देती है कि जो फायदे पंजाब और दिल्ली के अंदर लोगों को मिल रहे हैं, तो हरियाणा वाले सोचते हैं कि भाई ये फायदे हमको भी जरूर हर हाल में मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक जबरदस्त स्कोप है और आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी भूमिका हरियाणा में निभाने जा रही है। देखिए, हरियाणा का चुनाव कई मायनों में बहुत दिलचस्प इस मामले में है, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की अपनी जो चुनाव के बाद जिस तरीके से उनकी छवि को धक्का लगा है और राहुल गांधी को जो मोमेंटम मिला है, दरअसल इन दोनों का टेस्ट है। अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बेहतर करती है, ज्यादा उससे अगर जीतती है, तो जो मोमेंटम कांग्रेस को मिला है वो और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं करती हो, कहीं अगर गलती से हार जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। हालांकि मुझे ये लगता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज की तारीख में बेहतर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हैट्रिक कर पाना और भी मुश्किल काम है। 2 बड़े कारण हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी की अपनी छवि में कमी आई है, दूसरा जो 9.5 साल जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने सरकार चलाई है और पोस्टर्स जिस तरीके से गायब है, वो भी एक कहानी कहते हैं। तो ये 2 एक ऐसे फैक्टर है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक होने वाले हैं। 2014 से पहले जो हरियाणा के अंदर दौर था कि बीजेपी का लगभग 20-25 सालों तक कोई नामो निशान नहीं था, आज वो हरियाणा के अंदर धरातल पे स्थिति है कि वो दौर वापस आ गया है। सिर्फ इस बार हैट्रिक की बात छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से अगले कम से कम 15 से 20 साल बीजेपी हरियाणा के अंदर नहीं दिखने वाली। सब जानते हैं कि जो धरातल पे इश्यूज हैं उससे बीजेपी बहुत दूर है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे किसान की हो, चाहे पहलवान की हो, चाहे अनवारंटेड एक कम्युनल टेंशन जो हरियाणा के अंदर क्रिएट करी गई, तो सब लोगों को पता है। और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की है, और उसके ऊपर जो 9.5 साल एक बहुत ही अनपॉपुलर सीएम जो बीजेपी ने हरियाणा को दिया, तो उसके रिपरकशंस जरूर यहाँ पर आने वाले हैं। मेरे को नहीं लगता किसी हालत में हैट्रिक लगने वाली है। मुझे तो अपनी बात शुरू जो है गुरु गोविंद सिंह जी से ही करनी है। कहते हैं ना कि देहु शिवा बर मोह है, शुभ कर्मंते कबहु न टरे, न डरे हरिसो जब जाय लड़े, निश्चय कर अपनी जीत करें। तो हरियाणा इस बार हम अपनी जीत करने जा रहे हैं, जनता की जीत करने जा रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी तो लड़ी रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, खट्टर साहब के कुशासन के खिलाफ, नायब सिंह सैनी साहब के कुशासन के खिलाफ, लेकिन ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं जनता लड़ रही है।
जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, आज भी उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, आज भी उनके सामने बोल्डर रखे जा रहे हैं, जिस तरीके से पहलवान बेटियों को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से वहां रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, इस सारी चीजों का जवाब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस एक बड़ी विजय की ओर वहां बढ़ रही है। देखिए, संजय जी ने अपनी शुरुआत में कहा कि हैट्रिक करना मुश्किल काम होता है, पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल कामों को करने के लिए ही जाना जाता है। देश में जितने भी मुश्किल काम थे जो कहे जाते थे कभी नहीं हो सकते, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाए। और एक फर्क है कांग्रेस पार्टी या किसी भी और पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी अगर एक प्रदेश में कभी चुनाव जीत करके आई तो दोबारा चुन करके नहीं आई, पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बार बार जिस प्रदेश की जनता उसको चुनती है, वापस से भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन के मॉडल को पेश करती है और वो सुशासन का मॉडल देश की और प्रदेश की जनता के दिलों में उतरता है। आज जिस प्रकार से हर वर्ग, हरियाणा में रहने वाला नौजवान, हरियाणा में रहने वाला किसान, उसने अपने जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन देखा है और खर्ची पर्ची और लूट खसोट की सरकार से वो बाहर निकल पाया है। मैं मानता हूं कि ये उसको विश्वास दिलाता है कि वो फिर से भाजपा को चुनेगा। अभी आशुतोष भाई, अगर आप इजाजत दे तो थोड़ी सी बात बोल दूं इन पर। प्लीज प्लीज। 2-3 चीजें इन्होंने बड़ी करी। इन्होंने कहा सुशासन की बात, इन्होंने कहा किसान की बात, इन्होंने कहा नौजवान की बात, इन्होंने कही खिलाड़ियों की बात। सारी चीजों में आप देखो, कंगना राणावत जी का बयान आप देख लो, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि काले कानून वापस होने चाहिए। वो खाली ये नहीं था कि खाली उन्हीं की बात हो। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सीनियर विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, लोनी से है विधायक, उसने कहा कंगना राणावत जी ने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो किसान है ही नहीं, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, अच्छा कर रखा, उनको तो लठ बजने चाहिए। और कंगना जी ने क्या गलत कहा था? लाशें लटकी हुई थी। उसके बाद आप आ जाइए, यहीं पर बात नहीं खत्म हुई। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। डड्डेवाल यूनियन के डड्डेवाल साहब अपने लोगों के साथ बैठे हुए, किसानों के साथ बैठे हुए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी वाले लोग अपने 25 यूनियन, वहां प्रेम सिंह लालड़ू वहां पर बैठे हुए हैं। वहां पर जो है क्या नाम, उग्राहा साहब की वो बैठी हुई है। लाखों किसान बैठे हुए हैं। उनको बेइज्जत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, खिलाड़ियों को बेइज्जत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसके बाद आप आ जाओ नौजवान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, एक नौकरी नहीं। अब कह रहे हैं 2 लाख दे देंगे। आप एक चीज को देखो, 10 साल में कुछ नहीं दिया। फिर मनोहर लाल खट्टर जी जो बातें कहते हैं, उनके पर्चे तक तो गायब है, पोस्टर पर वो है नहीं। नायब सिंह सैनी 4 जगह से सीटें बदल रहे हैं। तो आप बताओ कहां से ये लोग लड़ने की भी हिम्मत कर पा रहे हैं? मैं एक जवाब देता हूं। देखिए, मैं मानता हूं ये हमारी जीत है। 10 साल का सुशासन किया, उसके खिलाफ 1.5 मिनट 2 मिनट अभी सुरेंद्र जी ने खराब किए और एक शब्द 10 सालों पे नहीं बोल पाए। 3 दिन में कुछ बयान आए जिनका खंडन हो गया, बयान वापसी हो गए, खेद प्रकट हो गया। 3 मिनट बर्बाद किए उन पर चलते हुए चुनाव में। यह मैं मानता हूं कि जब आप किसी सरकार के खिलाफ आपके पास कहने को कुछ ना हो, तब आप इस परिस्थिति में आते हैं। रही बात, बड़े सीनियर लोग यहां बैठते हैं और अच्छा शो है ये, कोई भी आंकड़ा ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए मैं कागज आज अपने साथ लाया हूं, सुरेंद्र जी साथ ही मेरे सोफे पे बैठे, इनको दे ही दूंगा। 86,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां 10 साल में हुड्डा जी ने दी थी। 1,43,000 हमने दी। 1,60,00,000 ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन नया हमारे कार्यकाल में हुआ। 46 लाख इनके कार्यकाल में हुआ था। तो मैं मानता हूं कि जब आंकड़ों की बात हो, या तो हम कोई आंकड़ा बोलें तो उसको सब्सटैंशिएट कर सकें, या वो आंकड़ा ना बोलें। पर आज हरियाणा के अंदर हकीकत यह है कि हरियाणा के सामने 10 साल का हुड्डा का शासन है और 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हुड्डा जी के शासन के अंदर हरियाणा में खर्ची पर्ची चलती थी, बच्चा बच्चा जानता है। लोगों ने अपनी जमीनें बेची, माओ ने अपने गहनों को गिरवी रखा और उसके बाद नौकरियां मिलती थी। आज पारदर्शी नौकरियां मिलती हैं और कोई भी गरीब घर का बच्चा, कोई भी गांव का सुदूर क्षेत्र का बच्चा वो हिम्मत रख सकता है कि मैं भी सरकारी आंकड़े और भी हैं। और इसी के साथ मैं आंकड़ों का जिक्र मैं भी करता हूं। बोल लीजिएगा, मैं पूरा कर लूं, क्योंकि आज मेरे को पता है कि ज्यादातर लोगों का रुझान मेरी तरफ रहेगा, तो थोड़ा सा 10 सेकंड फालतू दीजिएगा। ज्यादातर लोगों का रुझान आपकी तरफ रहेगा तब तो आप चुनाव जीत जाते हैं। हम जीत, ज्यादातर लोगों का रुझान है नहीं। ज्यादातर लोगों का रुझान हमारी तरफ है, इसलिए हम जीत रहे हैं। इसीलिए मैं कहूं, जब देश या प्रदेश की जनता के पास सामने 2 क्लियर विकल्प हो, 10 साल एक सरकार रही और 10 साल एक सरकार रही। कैसे 10 साल में हुड्डा जी की सरकार ने 25,000 एकड़, आंकड़ा है संजय जी, 25,000 एकड़ एक्वायर करके छीन के किसानों का देने का काम किया। किनको? दमादों को और दलालों को। अब मैंने सिर्फ दमाद और दलाल बार-बार आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, बार-बार आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। आंकड़े 2019 के लोकसभा चुनाव के भी हैं
और 2024 के लोकसभा चुनाव के भी हैं। बताइए। कोई तो वजह रही होगी। 2019 के चुनाव में आप 10 की 10 सीटें जीतते हैं और 2024 के चुनाव में आप 5 सीटों पर सिमट जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं, 10 सीटें जीतने के बावजूद आपके वोट प्रतिशत 20% कम हो जाता है, आपकी मेजॉरिटी नहीं आती है। तो 19 और 24 के बीच कुछ तो हुआ होगा। जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इन आंकड़ों से लोग इतने खुश होते तो 24 में भी 10 की 10 सीटें आती, 9 आती, लेकिन आपकी सीटें आधी हो जाती हैं। तो ये एक इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ नाराजगी होगी लोगों को। उन्होंने क्लियरली मेरे पे कहा, मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं। मैं जानता हूं कि संजय जी हमारे शुभचिंतक है और वो चाहते हैं हमारी 10 की 10 सीटें आती, पर कोई भी पार्टी कभी भी लगातार क्लीन स्वीप नहीं कर सकती। हमने 19 में किया, हमने 14 में नहीं किया था। आज 2024 के अंदर 44 विधानसभाओं में लीड भारतीय जनता पार्टी की थी, 42 में कांग्रेस की थी। हम ज्यादा विधानसभाओं में, सबसे ज्यादा विधानसभाओं में कोई जीत के आया तो भाजपा जीत के आई। बड़ा वोट शेयर को लेकर काम कर लो तो भाजपा लेकर के आई। इसलिए आंकड़ा बताएं तो पूरा बताएं। और एक आंकड़ा मैं बता देता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा राजीव जी। अंतिम आंकड़ा, पिछले चुनाव में 2019 में जब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, 31 सीट इनको आई थी, 29 पे जमानत भी जब्त हुई थी। आज कांग्रेस पार्टी क्षेत्रों में, हरियाणा के ऐसे क्षेत्र हैं जहां खत्म हो चुकी है, विलुप्त है, कैंडिडेट्स नहीं मिले, लोग नहीं मिले, उनके वोटर टर्नआउट नहीं है, ये स्थिति है। मतलब